हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पीएससी का होता हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल हो, चकबंदी अधिकारी हो, या कानूनगो हो, एसीयू हो, चकबंदी ऑफिसर हो, या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, इन सभी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सबको हम तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जीएस स्पेशल हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यानी हमारा भारत का संविधान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स को शुरू कर चुके हैं, उसी तरह से हमने यहां पर इंडियन पॉलिटी को शुरू करने की कोशिश की है। और इंडियन पॉलिटी को पढ़ाने से पहले हम जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको आगे पढ़ाएंगे। देखिए, यकीन मानिएगा, अगर आप हमारे साथ इंडियन पॉलिटी में बने रहते हैं तो भारत में कोई भी एग्जाम, चाहे केंद्र लेवल का एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, सभी में हमारा यह कंटेंट आपको बहुत मदद करेगा। चाहे आपने पहले इंडियन पॉलिटी को पढ़ा हो, तब भी आपको यह कंटेंट बहुत ही ज्यादा डेप्थ में मिलेगा। ठीक है, हमारा आपसे वादा है कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इंडियन पॉलिटी पर बहुत अच्छे से आपको हम कमांड करा देंगे। किसी भी एग्जाम में आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम इसमें पहले सिलेबस समझेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा जो जनरली किताबों में दिया हुआ होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वह सिलेबस जो किताबों में है, और फिर इसी सिलेबस को मैं कैसे कराने वाला हूं, ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो बने रहिए। अब बताते हैं आपको सबसे पहले कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। आप जानते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के शुरू होता है, और वॉरेन हेस्टिंग यहां पर गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं, और वही भारत में पहला, उसी के समय पर भारत में पहला संवैधानिक विकास पहला एक्ट आता है। इस तरह से 1773 के बाद, इसके बाद 1793 में, इसके बाद रेगुलरली बहुत सारे एक्ट आए हैं। सारे एक्ट हम आपको यहां पर संवैधानिक विकास में कराएंगे। आप जानते हैं उसी संवैधानिक विकास का हिस्सा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसका 70% भाग हमारे आज भी संविधान में अवेलेबल है। तो पूरा सफर हम करेंगे 1947 तक का जितने भी एक्ट आए हैं और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सब कुछ हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहां पर पढ़ेंगे, जब हमारा संविधान शुरू होता है तो संविधान में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, हम भारत के लोग, यहां से जो शुरू होता है, इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि भारत के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में प्रस्तावना से शब्द पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि इसमें संशोधन भी एक बार किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र और राज्यों का पुनर्गठन, यानी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं और आपके राज्य हैं, उनका पुनर्गठन किस प्रकार किया गया, बारी बारी से सभी देखेंगे। जैसे आप जानते हैं हाल ही में 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये सभी राज्य कब बने, कैसे बने और क्या नॉर्म्स होते हैं हमारे भारतीय संविधान में, सबके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। नागरिकता, आप जानते हैं कि भारत में हमारा जो संविधान है इसका भाग नंबर 2, इस भाग नंबर 2 में दे रखा है नागरिकता, सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप के बहुत सारे एक्ट्स जो है, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, यही सारे एक्ट जितने आर्टिकल्स थे सभी लागू कर दिए गए। आप सब जानते हैं इसके बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी, हमारा मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 यहां पर पढ़ेंगे हम संविधान का। ये भाग क्या होते हैं, भाग कैसे होते हैं, ये सब बारे में, इसके बारे में हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको केवल शॉर्ट में बता रहे हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे ह्यूमंस के जो भारतीय नागरिक हैं
उन सभी को क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी लोग, अगर विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में आते हैं तो उनको क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, इन सब के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको बता दें कि हमारा रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है कि राज्य को यह करना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान में मेंशन किया गया है। भाग नंबर 4 है, इसी में दिया हुआ है कि भारत का जो राज्य होगा, राज्य का मतलब डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में दे रखी है, 36 में भी इसकी डेफिनेशन है। तो वो बताएंगे कि राज्य क्या होता है, राज्य के लिए दायित्व बताए गए हैं कि राज्य को अच्छा राज्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, आपको सब बताया जाएगा। मूल कर्तव्य, लोगों के मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए। जैसे अभिभावकों का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने के अवसर प्रदान करें। इस तरीके से मूल कर्तव्य आज की डेट में आप जानते हैं 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू किया गया था, जैसे 26 जनवरी 1950 को, उस समय पर एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। ये सब आपके लिए और हमारे लिए वह मूल कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए। फिलहाल 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया और इसके बाद एक और जोड़ा गया है 11। तो टोटल फिलहाल इनकी संख्या 11 है। सबके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं और इनमें क्या क्या दिया गया है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे फेडरल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, संघीय कार्यपालिका और विधायिका संसद। संसद आप जानते हैं कि इसके 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। एक इसमें राष्ट्रपति भी होता है, इन तीनों को मिलाकर के संसद बनती है। इसके बारे में भी आगे समझेंगे। राज्य की कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह किस तरह से काम करते हैं और इसमें क्या क्या इनकी पावर्स होती हैं, वह सब हम यहां पर समझेंगे। आगे आपको बता दें संघ और राज्य संबंध, जो हमारा सेंट्रल है और जो राज्य है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इसमें बताई गई है कि क्या क्या इनके संबंध रहेंगे। स्थानीय स्वशासन आप जानते हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब क्या होती हैं, इनके बारे में भी डिटेल से हमें समझना है। भाषा संबंधी उपबंध, भाषा संबंधी यानी लैंग्वेजेस के, जैसे हमारी जो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, आप जानते हैं। अगर आप ये बता सकते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है तो एक बार कमेंट करिएगा, नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है। इसी को हम समझेंगे कि भाषा संबंधी उपबंध क्या क्या है। आपात उपबंध आप जानते हैं कि हमारे भारत में 3 तरह से इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। जो पहला बताता है नेशनल इमरजेंसी, इसके बाद राष्ट्रपति शासन और ये बताता है फाइनेंस इमरजेंसी। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर के लिए क्या क्या स्पेशल दिया गया है, मेजर कमीशंस क्या क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आप सिलेबस नोट मत करिए क्योंकि हमारा ये सिलेबस बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए अगर संभव हो तो केवल आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। संविधान संशोधन आप जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत से संविधान संशोधन हुए। सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 माना जाता है। तो आप याद रखिएगा सारे संविधान संशोधन A to Z, संविधान के बीच में भी और जब हमारा संविधान कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में भी 1 by 1 रिवाइज करा करके हम यहां पर इस संविधान जो हम सीरीज चलाएंगे इसका समापन करेंगे। संवैधानिक शब्दावली, जो कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं उनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, इन सब के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ये रहा वो सिलेबस जो किताबों में मेंशन होता है। ठीक है, बट आपको नहीं लगता कि इस सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें और चीजें हैं जो हम आपको अलग से करवाएंगे। तो थोड़ा एक्सपेंडेड हमने यहां पर सिलेबस अलग से दिया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप यहां पर नोट मत करिए, इसकी जगह पर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इंडियन पॉलिटी में इतनी समझ बिल्ड कर सकूं जिससे आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम तो निकाल ही पाए। इसके अलावा आपके आसपास भी कोई लोग ऐसे ना हो जो आपसे इंडियन पॉलिटी में टक्कर ले सकें। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी। चलिए इसमें सिलेबस के बारे में बताएं आपको, जो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा वो है ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास। जैसा कि उसमें भी हमने बताया भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद, कितने आर्टिकल्स हमारे रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में ये हमारी सीरीज रहने वाली है, उसका कोई इश्यू आपको नहीं होगा।
कि जो हम कराएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बाइलिंगुअल चलेगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या हैं, किस वजह से हम कहते हैं कि भारतीय संविधान हमारा संघात्मक है या एकात्मक है, सभी चीजें आपको डिफरेंस वाइज सब कुछ बताया जाएगा। नागरिकता आप जानते हैं भाग 2 में 5 से 11 तक इसके आर्टिकल दिए हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों है, ये सब प्रावधान जो किए गए हैं वो सब बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद राजभाषा, राजभाषा आप जानते हैं भाग 17 में दे रखी है, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हमारे इसके आर्टिकल्स हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह जैसा कि वहां भी बताया था, ये हमारे अकॉर्डिंग है, बल्कि हम जो कराएंगे वो सिलेबस जो रहेगा वो वही रहेगा, बट उसमें हमने और एक्सपेंड किया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और उनका प्रशासन ये सब कराएंगे आपको। भारत के विशेष राज्य कौन कौन से हैं, जैसा कि आप जानते हैं भाग 21 में अनुच्छेद 370 है, 371 है, आपने बहुत सुना होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष एक आर्टिकल उसको दिया गया था। मौलिक अधिकार एवं उनका वर्गीकरण सब कुछ आपको बताएंगे कि लोगों के मौलिक अधिकार कितने होते हैं, क्या है और क्या क्या हमें अधिकार मिले हुए हैं। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए भाग 4 का में है, अनुच्छेद 51 का में है, ये बाद में जोड़े जाते हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि भारत में एक संविधान संशोधन 42वां जो किया गया वो इतना बड़ा संशोधन है जिसमें कि बहुत सारे आर्टिकल्स चेंज किए गए, उनमें से ये आर्टिकल्स के साथ साथ मूल कर्तव्य भी जोड़े गए, तो ये भी हम आपको डिटेल से कराएंगे। आपकी समझ बहुत अच्छी हो पाएगी इसमें, ये मेरा वादा है। मौलिक अधिकार एवं नीतिक निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये तो आप जानेंगे ही, इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की सूची, यह सब भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य और जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अब तक रहे सबकी लिस्ट आपको करवाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इसके अलावा सीजीआई हो, सबकी बहुत डिटेल से आपको यहां पर जानकारी मिलने वाली है। आपने चाहे कोई भी किताब पढ़ी हो, लेकिन जब आप हमारे इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस किताब में बहुत सारी कमियां हैं। कमियां इन द सेंस गलत नहीं, कमियां मींस कि बहुत सारी चीजें उसमें नहीं है जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारी तरफ से वादा है आपको। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की सूची कराएंगे, राष्ट्रपति का पद, योग्यता, निर्वाचन कैसे होता है, सैलरी, महाभियोग कैसे लगता है और रेजिग्नेशन यह कैसे देते हैं, किसे देते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की सूची रहेगी, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की संरचना, कार्य और इनमें अंतर क्या है, जैसे मंत्रिपरिषद क्या होती है, कैबिनेट, मंत्रिमंडल क्या होता है, बायलिंगुअल यह रहने वाला है। आपको सारे, जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आते होंगे, वो हमने यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं। सिलेबस के आधार पर ही हम आपको चीजें समझाएंगे, जबकि आपने अभी जो देखा वो किताबों का सिलेबस था, लेकिन ये सिलेबस है जो हम आपको इस तरीके से हमें लगता है कि किताबों में होना चाहिए था, हम आपको पूरा डिटेल में देंगे। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या फर्क है ये भी आपको यहां पता चलेगा। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकार एवं शक्तियों की तुलना यहां पर की जाएगी। एक राज्य में गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है जो कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही काम करता है, तो इन दोनों की शक्तियों में क्या क्या प्रयोग है। जैसे आप जानते हैं कि इनकी क्षमादान शक्तियों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इनकी शक्तियों में बहुत सारा बदलाव होता है। जैसे अगर ऑर्डिनेंस जारी करना होता है तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति करता है, जबकि 213 के तहत ये आपका गवर्नर करता है। दोनों की शक्तियों में क्या फर्क है सब डिटेल से जानेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसकी भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं सिफारिशें सभी के बारे में डिस्कस करना है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, जिस प्रकार हमारे देश में प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार यहां पर मुख्यमंत्रियों की शक्तियां एवं कार्य भी होते हैं। मंत्री परिषद, उसका कार्यकाल, योग्यताएं, सदस्य संख्या, सब कुछ जानेंगे। गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री की गठबंधन किस प्रकार किया जाता है। फिलहाल आपको पता है एनडीए की सरकार बन चुकी है जो कि एक गठबंधन की सरकार है। यह सरकार कैसे काम करती है सारी डिटेल यहां पर समझेंगे। आगे देखते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूं तो दरअसल मैं तेजी से बोल रहा हूं, यह बात सत्य है, क्योंकि सिलेबस में आपको बता रहा हूं। जब बात पढ़ने की आएगी तो हमारी रेंज मीडियम रहेगी, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा फास्ट करने की आवश्यकता यहां पर है, क्योंकि मैं आपको केवल और केवल सिलेबस बता रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। राज्य और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम यहां पर देखेंगे मंत्रियों की श्रेणियां क्या होती हैं, कार्यकाल और प्रणाली क्या होती है इनकी, विधानसभा की संरचना क्या रहने वाली है, विधानसभा की कार्य और शक्ति क्या रहती है, राज्य विधानसभाओं की शक्तियां और प्रतिबंध,
और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता और कार्यकाल में वेतन एवं भत्ते किस प्रकार दिए जाते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना करेंगे, दोनों की, संसद और राज्य विधानमंडल यानी राज्यों में जो सरकारें काम करती हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं और बाकी संसद के जो मेंबर्स हैं, इन दोनों के मेंबर्स में क्या फर्क होता है, साथ में यह जो विधानसभा हमने जो बोली विधानमंडल और आपका संसद, इनमें क्या फर्क होता है, सारी जानकारी यहां पर रहेंगे। राज्य विधानसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं, विधान परिषद की संरचना क्या होती है, विधान परिषद के सत्र, सत्रावसान, जैसे विधान परिषद है वैसे ही केंद्र में आपकी राज्यसभा होती है, ठीक उसी प्रकार। तो थोड़ा सा क्या क्या और डिफरेंस है वो सारी चीजें जानेंगे, क्या समानता है वो भी जानेंगे। विधान परिषद के पदाधिकारी कौन है, आप जानते हैं कि विधानसभा हो या विधान परिषद हो दोनों में ही विधायक बनते हैं, लेकिन जब आप इसे विधायक को आप एमएलए कहते हैं तो वो दरअसल विधानसभा का सदस्य होता है जिसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होती है। उसी प्रकार विधान परिषद जो होती है इसमें भी विधायक ही कहलाते हैं, लेकिन यह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, एमएलसी होते हैं। आप जानते हैं कि एमएलसीओं का चुनाव बड़े विशेष तरीके से होता है, वो किस प्रकार चुनाव होता है सारी बातें हम इसमें समझेंगे। विधान परिषद सदस्य की योग्यताएं क्या क्या होती हैं वो सब समझेंगे। विधान परिषद में विधानसभा की तुलना भी की जाएगी। ओके, तो ये हमारे अकॉर्डिंग यहां पर सिलेबस रहने वाला है। राज्य का विधानमंडल विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति कैसे होती है, राज्य में द्वितीय सदन की क्या उपयोगिता है, पक्ष एवं विपक्ष दोनों क्या होते हैं, भारत का संघीय विधानमंडल क्या है, संसद में आरक्षित सीटें, स्पीकर का कार्यकाल और निर्वाचन किस प्रकार होता है। स्पीकर आप जानते हैं, स्पीकर जैसे कि फिलहाल ओम बिरला हैं, वो स्पीकर कैसे बनते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, इलेक्शन उनका कैसे होता है। लोकसभा के पदाधिकारी सभी के बारे में, संसद को प्राप्त जो विशेषाधिकार है उनके बारे में, संसदीय कार्यवाही के साधन, संसद में विधायी प्रक्रियाएं, प्रस्ताव, संसद में प्रश्न के प्रकार और उनकी संख्याएं, कौन कौन से प्रश्न होते हैं आप जानते हैं, पूरक प्रश्न, इस तरीके से आपने प्रश्नों के नाम सुने होंगे, सभी के बारे में डिटेल बताएंगे। संसद में बजट और एवं अन्य वित्तीय प्रक्रिया क्या है। बजट, हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, आप सब जानते हैं, ठीक है, उसकी जगह पर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी हम वो भी आगे बताएंगे और बताएंगे कि बजट और उससे संबंधित वित्तीय प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां क्या है, लोकसभा क्या है, लोकसभा की संरचना कैसे होती है, लोकसभा राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, राज्यसभा की संरचना, गठन, पदाधिकारी और तुलना और शक्तियां, सभी चीजें यहां पर समझने वाले हैं। लोकसभा के विघटन का विधेयक पर प्रभाव क्या पड़ता है, अगर कोई विधेयक है, अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो ऐसे में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो हमारा यहां पर सिलेबस जो रहेगा वो आगे हमारा नेक्स्ट रहेगा कि महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग और उनके कार्य क्या क्या हैं। आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसके अलावा बहुत सारी समितियां हैं हमारी संसद में, उन सब के बारे में यहां पर समझेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की प्रमुख समितियां और उनके कार्य यहां पर समझेंगे। लोकसभा में राज्यसभा में अंतर क्या है, सत्रावसान, स्थगन यानी जो सेशंस होते हैं और उसके बाद जो पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, वो सब में दोनों में क्या क्या फर्क होगा, सारी चीजें यहां पर समझाई जाएंगी। अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर क्या है, दोनों आपको बताएंगे। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस ये मोशन होता है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है। धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या होता है, मनी बिल और जो सिंपल विधेयक होता है उस दोनों में क्या फर्क है। धन विधेयक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक में अंतर क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान में उल्लिखित 5 न्यायिक रिट कौन सी हैं। आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत इन रिट्स को जारी किया जाता है। प्रॉपर तरीके से सीरीज बाइज चलते रहेंगे, क्रमानुसार सारी चीजें समझेंगे। अधिकतम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में अंतर क्या है। पंचायती राज, उसका गठन कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, आरक्षण कैसे होता है और कार्य कैसे करती है। संवैधानिक विकास एवं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब हुआ, कैसे हुआ, यानी 1992 में तो हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है ये सब समझेंगे यहां पर। ठीक है, ये हमारा यहाँ का सिलेबस रहने वाला है। और भाई अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल यानी हमारे और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सिलेबस को अकॉर्डिंग सिलेबस हम सारी चीजें आगे बढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटी की।
और चैनल को लाइक और अपने ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो, सभी में इसको शेयर करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे यूट्यूब के अलावा अगर आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा। आपको सारे चैनल हो या फिर पेज हो सभी मिल जाएंगे। फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर हम आपको प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर क्विज की फॉर्म में डेली करंट अफेयर कराते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज। ओके, थैंक यू सो मच।